हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ लेसन प्लान फॉर व्याख्या कौशल। जैसे कि हम सब जानते हैं, माइक्रो टीचिंग जब हम करते हैं तो उसमें एक कौशल व्याख्या कौशल भी होता है। तो आज मैं आप सबके साथ व्याख्या कौशल का लेसन प्लान शेयर करूँगी। हम लेसन प्लान को स्टार्ट करें उससे पहले जो एक बेसिक डिटेल होती है मैं आपके संग वो शेयर कर दूं। जैसा कि हम सबको पता है, जब हम कोई भी कौशल का निर्माण कर रहे होते हैं उसके लिए हमें एक साइड में एक टेबल भी बनानी होती है ताकि हमने कैसा पढ़ाया वो जो हमारे क्लास के टीचर्स हैं वो हमें जज करें। तो व्याख्या कौशल की कुछ इस तरीके से टेबल बनती है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा जाएगा व्याख्या कौशल, उसके नीचे पर्यवेक्षक सूची। पर्यवेक्षक सूची कुछ इस तरीके से बनाई जाएगी। सबसे पहले क्रम संख्या, उसके बाद व्यवहारगत घटक, रैंकिंग स्केल। रैंकिंग स्केल 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, निम्न, औसत और उच्च। निम्न में 2 कॉलम जाएंगे, 0 और 1, औसत में 2 एंड 3, उच्च में 4, 5 एंड 6। अब व्यवहारगत घटक की बात करें तो इसमें 2 पॉइंट जो हैं वो मेन है, उसके बाद उसके सब पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट अध्यापक के वांछनीय व्यवहार और दूसरा अध्यापक के अवांछनीय व्यवहार, और सबसे नीचे पर्यवेक्षक टिप्पणी और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। तो अगर हम बात करें अध्यापक के वांछनीय व्यवहार तो इसमें जी तक उसके सब पॉइंट्स हैं, और अध्यापक के अवांछनीय व्यवहार में डी तक उसके सब पॉइंट्स हैं। तो जिस तरीके से भी आप क्लास में माइक्रो टीचिंग करते वक्त बिहेव करेंगे और आप इनमें से जिस भी घटक का प्रयोग करेंगे, टीचर को जैसा भी लगेगा वो उसके ऊपर टिक कर देगा। अगर आपको टीचर को लगेगा कि औसत था, ऑन एवरेज था, तो वो एवरेज के ऊपर टिक करेगा। उसे लगेगा कि उच्च कोटि का था तो वो उच्च कोटि पर जाकर के टिक कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अध्यापक के वांछनीय व्यवहार में आप देख सकते हैं जैसे कि जी तक पॉइंट है। पहला है प्रस्तावनात्मक प्रश्नों का प्रयोग। तो आपने जिस तरीके से भी व्याख्या करते समय प्रस्तावना अगर निकलवाई होगी, अगर आपने कुछ उस तरीके से प्रयोग किया होगा और टीचर को लगता है कि उचित है, तो फिर वो उसके ऊपर टिक कर देगा। समानात्मक कथनों का प्रयोग, टीचर को जैसा भी लगेगा, जब आप अपनी क्लास में पढ़ा रहे होंगे अपने साथ के ही बच्चों को, तो एक टीचर, जैसे कि हमें पता है माइक्रो टीचिंग में बैठे रहते हैं पीछे देखने के लिए हम कैसा पढ़ा रहे हैं, तो ये बेसिकली पर्यवेक्षक सूची उन्हीं के लिए है जो हमें पीछे बैठ करके जज करेंगे। अध्यापक के अवांछनीय व्यवहार, तो उसमें आते हैं 4 पॉइंट। असंगत कथन, निरंतरता का अभाव, प्रवाह का अभाव, अस्पष्ट शब्द या वाक्यांश। अगर आपने उच्च कोटि के करे होंगे तो वो 4, 5, 6 में चला जाएगा। बिल्कुल निम्न थे, आपने करे ही नहीं है, तो उस पर 0 पर टिक कर दिए जाएंगे। उसके बाद पर्यवेक्षक को जैसी भी टिप्पणी करनी होगी वो टिप्पणी लिखेंगे और अपने हस्ताक्षर करेंगे। अब हम बात करें कि व्याख्या कौशल में बनाना कैसे है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, हम उनको फुलफ़िल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले हमें दिनांक दिया हुआ है, तो जिस भी दिनांक में हम ये वाला लेसन प्लान अपनी क्लास में पढ़ाएंगे वो डेट हम इधर डालेंगे। जैसे कि हमने अगर 16 तारीख को पढ़ाया है तो हम 16 तारीख की डेट यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद कक्षा, जैसा कि हम सबको पता है कि जब हम माइक्रो टीचिंग कर रहे होते हैं तो हम अपनी ही क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम कक्षा में समकक्ष डाल देंगे। कौशल हम कौन सा प्रयोग कर रहे हैं, हम व्याख्या कौशल प्रयोग कर रहे हैं, तो हम इधर व्याख्या कौशल डालेंगे। विषय क्या है, विज्ञान। प्रकरण, विटामिन। चक्र, किस चक्र में आपने इस कौशल का प्रयोग किया, या फिर आपने ये वाला लेसन प्लान किस चक्र में पढ़ाया, तो इधर आप चक्र डालेंगे। कालांश डालेंगे। माइक्रो टीचिंग के जितने भी कालांश होते हैं वो सिर्फ 6 मिनट के होते हैं। इसके बाद एक विशिष्ट उद्देश्य देंगे। व्याख्या कौशल के व्यवहारगत घटकों का विकास करना। उद्देश्य कथन इसके बाद देंगे, आज हम लोग विटामिन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण आएगा। प्रस्तुतिकरण में 3 कॉलम बनेंगे। पहला विषय वस्तु, दूसरा छात्राध्यापिका क्रिया और तीसरा छात्र क्रिया। विषय वस्तु में आपको वो कंटेंट लिखना होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा टॉपिक है विटामिन, तो हम बच्चों की बुक से, अगर हम 9th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं या 10th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो उनकी बुक में विटामिन के बारे में जो लिखा हुआ है वो हम यहाँ पर विषय वस्तु में, यानी कि जो बुक की लैंग्वेज में है, हम यहाँ पर 10 से 15 लाइन लिख सकते हैं। 8 से 9 लाइन भी हो सकती हैं, ठीक वही जो बुक में लिखी हुई हैं। छात्र अध्यापिका क्रिया में आपको क्या करना होता है कि जो आपने बुक की लाइन ली हैं, 10 से 15 ली हो, 8 से 9 ली हो, उन लाइन को अपने आसान शब्दों में यहाँ पर आपको बच्चों को एक्सप्लेन करना होता है। क्योंकि टीचर का काम ही क्या है कि जो बुक की लैंग्वेज लिखी हुई है बच्चे को तो समझ में नहीं आ रही, तो आपको इसीलिए रखा गया ताकि आप उसको सिंप्लीफाई करें और बच्चे को समझाएं। तो आप उसको
छात्र अध्यापिका क्रिया में जो आपने बुक का कंटेंट लिखा हुआ है, ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपको बच्चे को विटामिन समझाना है कि विटामिन है क्या, उसकी खोज कब हुई, उसकी खोज किसने करी, विटामिन का रोल क्या है, विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है। ओवरऑल आपको यहाँ पे एक विटामिन की पूरी एक ओवरले बच्चे को देना है। और बच्चे क्या करेंगे, जब आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो बच्चे इसको शांति से सुनेंगे। तो इधर आप लिख देंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस तरीके से आपका विटामिन का व्याख्या कौशल खत्म होता है।